तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए खत्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं। असंही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि आघाडी कोणाला घ्यायचं, कोणी त्यांच्यावर जायचं हा त्यांचा समस्या प्रश्न आहे. त्याच्यावर इंडियाच्या विरुद्ध त्यांच्यावर जाण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्याच्यावर मी काही टिप्पणी करण्याचं कारण नाही. यमाम इस संगठन के साथ जाने का शिवसेना का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी के साथ नेताओं के बयान आने लगे कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर वो कांग्रेस का जनाजा उठाएंगे, और आज वही लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ आने की बात कर रहे हैं। जी सर। देखिए, ये बार बार जो राजनीतिक पार्टियां अपने आप को सेक्युलर कहती है और कहीं पर भी कोई भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है तो उसका ठिकड़ा जो है वो हमारे ऊपर फोड़ा जाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक मंत्री को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि ये बार बार जो हमारे ऊपर रोया जाता है कि एमआईएम की वजह से बीजेपी जीत गया, एमआईएम बी टीम है, तो मैंने उनको प्रस्ताव दिया कि मैं बोला चलिए हम आपके साथ आ जाते हैं, तो एक मर्तबा के लिए खत्म ही हो जाएगा मामला। हम आपकी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस है, एनसीपी है, हम उनके साथ आते हैं, तो ये इल्जाम हमारे ऊपर से परमानेंट हट जाएगा करके, तो ये प्रस्ताव मैंने इस हिसाब से उनको दिया है। लेकिन मुझे मालूम है कि वो आ नहीं सकेंगे क्योंकि उनके साथ शिवसेना है और शिवसेना किसी सूरत के अंदर एमआईएम को लेना नहीं चाहेगी। तो अगले बार ये बोलना इनका पूरी तरह से बंद हो जाएगा कि एमआईएम की वजह से, क्योंकि हम तो प्रस्ताव दिए हैं उनको, देखते हैं अब उनकी तरफ से क्या प्रस्ताव आता है, वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। काँग्रेससोबत जाण्यासाठी ते उत्सुक आहेत आणि जर त्यांनी घेतलं तर त्यांनी यायला तयार आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि आता त्यावरून राज्यभरामध्ये आता शिवसेनेकडे सुद्धा बोर्ड दाखवलं जाते. असंही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि आघाडी कोणाला घ्यायचं, कोणी त्यांच्यावर जायचं हा त्यांचा समस्या प्रश्न आहे. त्याच्यावर इंडियाच्या विरुद्ध त्यांच्यावर जाण्यासाठी इच्छुक असतील तर त्याच्यावर मी काही टिप्पणी करण्याचं कारण नाही. कोणी कोणावर केलं तरी भारतीय जनता पार्टी लढणार आहे, संपूर्ण ताकदीनिशी लढणार आहे आणि कोणाला हटवण्यासाठी आमचं राजकारण नाही, भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी राजकारण आहे. आणि भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी राजकारण या तीनही चारही पक्षांनी जर केलं असतं तर आज ही परिस्थिती झाली. पण शिवसेना तर असं म्हणतं भाजप आणि एमआयएमची खेळी आहे, म्हणजे एमआयएम आणि भाजप दोघे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. आणि आजचं जे स्टेटमेंट केलेलं आहे हे भाजप आणि एमआयएम या दोघांची मिळून रणनीती आहे आघाडी. हे लोक निवडणुका कोणत्या पद्धतीने लढतात याच्यावर त्यांना ते कोणत्या नाण्याच्या बाजू, आम्ही आमचंच नाणं खणखणीत आहे, मग ते कोणत्या नाण्याची बाजू आहे ते त्यांना सिद्ध करायचं, आम्हाला काहीच सिद्ध करायचं नाही. आम्हाला हे सिद्ध करायचं आहे की हे सगळं म्हणजे आता काम बिघाडा आहे की बिघाडा. जो आहे विधानसभेमध्ये गाजला यमाम इस संगठन के साथ जाने का शिवसेना का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि शिवसेना कोई वंदे मातरम को विरोध करने वाले संगठन के साथ नहीं जा सकती। औरंगजेब को अपना मसीहा मानने वाले संगठन के साथ शिवसेना नहीं जा सकती। भगवा उखाड़ फेंकने की भाषा करने वाले के साथ शिवसेना नहीं जा सकती। और इसलिए एमआईएम ये बीजेपी को पकड़ के जो राजनीति कर रही है, बीजेपी की बी टीम इस हेतु से काम कर रही है। आज अगर देखे जाए कि जो एमआईएम के यहाँ के सांसद ने जो भूमिका रखी है, लगभग उसी प्रकार की भूमिका बीजेपी रख रही है। इसका मतलब बीजेपी और एमआईएम का कुछ गठजोड़ है कि इनडायरेक्ट हो सकता है, ऐसी प्रकार के लोगों में संशय की भावना है। शिवसेना और एमआईएम के साथ जाने का कोई सवाल ही आने वाले समय में निर्माण नहीं हो सकता। तो देखो, ये अंबादास दानवे का इशू नहीं, ये विचार का इशू है, संगठन का इशू है, विचार है। अगर उस टाइम एमआईएम ने वोट करे होंगे, वोट तो ये गुप्त होता है, किसने किया किसने नहीं किया ये कोई कह नहीं सकता, तुम भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता कि मेरे को किसने वोट किए हैं। इसलिए वो बात शायद इस विषय में मायने नहीं रखती। घटना के संदर्भ में इम्तियाज जी के घर गए थे, वो कोई ऐसे कोई पॉलिटिकल मीटिंग के लिए नहीं गए थे, और ऐसे निजी घटना का जो मुलाकात होती है उसका राजकारण करना नहीं चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारे पास कोई आधिकारिक ऐसी बात ही नहीं आई है हमारे सामने, ना कि हमसे किसी से बात की है और ना ऐसा कोई चर्चा हुई है।
तो इसके ऊपर कोई भूमिका आना या कोई बयान आना, ये मुझे लगता है कि मुमकिन नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से ये बात हमको पता चली है, तो हमारी तो यही भूमिका है कि हम सर्वधर्म संभाव एक सेक्युलर पार्टी की हमारी जो सोच है, और हम सारे समाजों को लेकर आगे चलते हैं। और कांग्रेस ये इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। इसका जो ध्येय धोरण है वो पहले भी जब ये कायम हुई थी तभी भी वही था और आज भी वही है। हमने कभी अपना स्टैंड नहीं बदला है। जबकि आपने देखा होगा कि कुछ दूसरी पार्टियां जो है कभी यूपीए के साथ थी, फिर पता नहीं उनको किस चीज ने वो किया कि वो यूपीए के खिलाफ चली गई। नरेंद्र मोदी जी के साथ नेताओं के बयान आने लगे कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर वो कांग्रेस का जनाजा उठाएंगे, और आज वही लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ आने की बात कर रहे हैं। तो ये एकदम से एक जो शिफ्ट एक आइडियोलॉजी का जो हो रहा है या जो सोच का हो रहा है, उसके पीछे जो कारण होंगे उसकी तो अभी हमने कोई इतना वो नहीं किया, लेकिन जरूर कोई कारण रहे होंगे कि जिस तरीके से कुछ स्टेट्स में कुछ पार्टियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो सेक्युलर सरकारें रह जा रही है उसका इल्जाम ये बार बार जनता की तरफ से आ रहा है कि जातिवादी जो शक्तियों का एक जो मिलन हो गया है और उसकी वजह से वोट्स का बंटवारा हो रहा है, और सेक्युलर सरकार बनाने में सेक्युलर पार्टियां जो है वो नाकाम हो जा रही है, सेक्युलर सरकारें बनने से रह जा रही है। मुझे लगता है शायद इस हार को लेकर कुछ पार्टियों ने अभी अपने लिए नए रास्ते तलाश करना शुरू कर दिए हैं, और वरना कांग्रेस जो है वो पहले भी जिस राह पे चल रही थी आज भी उसी राह पे चल रही है। क्या आपको लगता है कि आगामी जो महानगर पालिका चुनाव है औरंगाबाद में होने वाले कुछ महीनों में, तो हो सकता है इसमें कुछ सियासत हो, किसी को फायदा मिले, किसी पार्टी को, किसी के हाथ में सत्ता जाए, या ऐसा हो सकता है कुछ? सत्ता तो किसी न किसी के हाथ में जरूर आना ही है। जब चुनाव होंगे तो कोई ना कोई जीतेगा और वो सत्ता बनाएगा। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो गांधी जी की और मौलाना आजाद की और हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो विचारधारा है, नेहरू जी की विचारधारा है, उस विचारधारा पे देश चले और देश एक रहे। उस विचारधारा के इर्द गिर्द या नजदीक जो पार्टियां सोच रखती हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं और काम करते आए हैं। औरंगाबाद में जो है जमाइन की ताकत है, एक खासदार है, लास्ट टाइम उनके 25 से 26 कारपोरेटर चुन के आए थे, और कांग्रेस यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है। अच्छा है, भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा कांग्रेस का अगर साथ चले गए तो। कांग्रेस ये सत्ता का राजकारण नहीं करती है, कांग्रेस जनता के हित की बात करती है। आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी भी जब बनी उस समय भी हमारे एक वरिष्ठ नेता श्री पृथ्वीराज चौहान साहब थे, अहमद पटेल साहब थे, और महाराष्ट्र के हमारे सारे सीनियर नेता, इन्होंने शिवसेना के साथ जाने से पहले भी कई मुद्दों पर एक अंडरस्टैंडिंग, एक राय बनाई, एक मेमोरेंडम और एक एग्रीमेंट एक तरीके से साइन हुआ, एक डॉक्यूमेंट बनाया गया कि किन मुद्दों पे ये सरकार चलेगी। जातिवादी कुछ अगर बात कोई मुद्दे हों तो उसको हम अलहदा रखेंगे, उसको उस पर बिल्कुल भी इसमें बात नहीं होगी। तो कांग्रेस जो रास्ते पे चलती आई थी वो उसी पर चल रही है और चलती रहेगी। सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता के लिए व्याकुल जो लोग रहते हैं वो मुझे लगता है कि कांग्रेस से कोसों दूर है। नहीं, जब आप शिवसेना से युति कर सकते हैं, महाविकास आघाड़ी से पहले तो वो भी एक जातिवादी पार्टी मानी जाती थी और अभी भी है उनका सॉफ्ट हिंदुत्व जो भी है, तो ऐसे हालात में एमआईएम से युति अगर हो तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप शिवसेना से कर सकते हैं तो एमआईएम से क्यों नहीं? ये जो स्टैंड है मुझे लगता है कमोबेश पूरे देशव्यापी बना है। 2012 का एक स्पीच जो 2014 में सरफेस हुई थी, निर्मल की, मुझे जहां तक ख्याल है वो स्पीच थी, जिसमें हमारे देश का जो बहुसंख्यक समाज है, हमारे जो भाई हैं, हमारे साथ मुल्क में रहते हैं, हम वतन लोग हैं, उनके मजहब पर या उनके बाकी तौर तरीकों पर काफी भला बुरा कहा गया था, जिसको कि हिंदुस्तानी समाज कभी भी तस्लीम नहीं करता।
तो पहली चीज तो अगर किसी को मुख्य धारा में सेक्युलर पार्टियों के साथ आना है तो वो ऐसे व्यक्तियों से अपने आप को अलग करे। सर, जैसा कि शिवसेना ने कहा है संजय राउत औरंगजेब के मानने वालों के साथ नहीं जा सकते, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आप तो उनके साथ अखाड़ी में है ना। देखिए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का जो हमेशा स्टैंड रहा है, उन्होंने कभी भी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कभी ऐसा कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और हमारा ये मानना है कि इस शहर का नाम ये औरंगाबाद है और औरंगाबाद को मतलब इस नाम के लिए कांग्रेस ने हमेशा एक अग्रसर रही है कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद रहना चाहिए। राउत साहब ने जो कहा ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। जो यहाँ का बहुतांश समाज है वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आदर से देखता है। हमारा मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज हों, संभाजी महाराज हों, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हों, ये सारे एक इतिहास के हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है और इतिहास को इतिहास से के नजर से देखा जाना चाहिए। उसके बारे में हमने कभी एज अ कांग्रेसमैन हमने कभी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न की और न हम हमारे मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सरकार में जाने का मकसद मतलब ये नहीं हो जाता कि हमने अपनी वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये छगन भुजबल जो मंत्री है राष्ट्रवादी के, इनका बयान भी आया है, अगर इम्तियाज जलील एमआईएम छोड़ देते हैं तो हम उनको लेने के लिए तैयार है, लेकिन एमआईएम के साथ समझौता मुश्किल है। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? ये एनसीपी का स्टैंड है, इसके बारे में हमारी तरफ से कुछ कहा जाना ये सही नहीं रहेगा। एनसीपी किस नेता को अपने दल में शामिल करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, ये उनका है। जहां तक बात हो अगर एमआईएम की आप बात करें तो वो पहले साबित करें कि उन्होंने एक सेक्युलर पार्टीज की जो इस देश की सर्वधर्म समभाव की जो विचारधारा है उसको तस्लीम कर दिया है। अपने आचरण से वो पहले अपने आप को प्रूफ करें, उसके बाद ही जो है तो आगे कुछ बात हो या ना हो, जो भी कुछ हो, लेकिन पहले इंसान को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि जो भी उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई थी हमारे देश के बहुसंख्यक समाज के लिए, उसके लिए माफी मांगी गई क्या नहीं, उसके लिए कहीं मलाल हुआ है उनको उस चीज का। स्टार कैंपेनर्स पे आपने रखा हुआ है उन्हीं चेहरों को। तो ऐसे में जब कांग्रेस के साथ सारे समाज आते हैं तो किसी एक समाज का दिल दुखाना या किसी व्यक्ति ने अगर दिल दुखाया हो तो उसको लाकर हम किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। हम सारे धर्मों को, सारे समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का हमारा प्रयास है, जो हमेशा रहा है और रहेगा। आपके दिल में वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस के बी टीम बोल के एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बोल के कहते थे, ये उनकी प्रतिक्रिया आती थी कांग्रेस के नेताओं की। तो अचानक ऐसा बयान आ जाना, इसको कैसा देखते हैं आप? आज का जो बयान है, मुझे लगता है पहले बिहार, फिर यूपी, और जिस किस्म से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सोशल मीडिया पे और शहर में जो चर्चा है, क्योंकि हमारे शहर में जरा ज्यादा सेंसिटिव हमेशा से रहा है सियासत को लेकर यहाँ पे, तो मुझे लगता है शायद कुछ लोगों को ये विचार आया होगा कि हम अपना स्टैंड शिफ्ट करेंगे तो शायद आने वाले चुनाव में कहीं हमको बेनिफिट मिले, या उनको भी वहां हाल हुआ वही हाल कहीं दूसरे चुनाव में ना हो जाए। आने वाले लोगों की कुछ अपनी सियासी नुकसानात को देखते हुए ये स्टैंड हुआ होगा। कांग्रेस ने कभी भी अपना स्टैंड न शिफ्ट किया है और न वो करेगी, वो अपनी राह पर चलती रही और चलती रहेगी। वंचित बहुजन आघाड़ी के जैसा भी अपना हाल हो सकता है क्या? यही सोच के कांग्रेस ही नहीं करना चाह रही युति, जैसा वंचित के साथ हुआ। एक इलेक्शन लड़े लोकसभा का, फिर विधानसभा के इलेक्शन में अलग अलग हो गई, युति टूट गई। लेकिन लोकसभा एक साथ लड़े तो एक खासदार बना महाराष्ट्र में। तो ऐसा डर है कांग्रेस को? डर किसी चीज का नहीं है। कांग्रेस जो है ये हमेशा, जैसे मैंने आपसे इससे पहले भी बताया, कि हम अपने विचारों पर एकदम मजबूती से चलते हैं। हमारे विचार एकदम पक्के हैं कि हमको क्या करना है। जब सत्ता में आते हैं तो हमको किस किस्म से जनता के भलाई के फलाह के काम करने हैं, और जब हम अपोजिशन में होते हैं तो उन मुद्दों को उजागर करते हैं जो सत्ताधारी नहीं कर रहे हैं या उनसे गलती हो रही है। एक अपोजिशन की भूमिका हम निभाते हैं। ये जो आपने वंचित की बात की, वंचित का और उनका जो भी आपस का अलायंस रहा, ये तो सारे वोटर्स ने और जनता ने देखा कि किसने किसको
पूरा उसके साथ रहा या धोखा दिया या जो भी हुआ, तो ये जनता सारा कैलकुलेशन कर रही है। अगर आप देखें तो कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे के अंदर आना, मुझे लगता है कि कोई अभी फिलहाल उसका कोई डिस्कशन है और ना ऐसी कोई बात हुई है। दूसरे लोग अगर हमारे साथ आना चाहें या जो भी करना चाहें, चाहे वो हमारे खिलाफ रहें या हमारे साथ आना चाहें, हमारी जो स्टैंड है वो वही रहेगा।